हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हो गई 28 फरवरी। देखो, फरवरी निकल गया पूरा का पूरा। 2 महीने कंप्लीट 2023 के। डे है ट्यूसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो होना क्या है, गिर ही रहा है इतने दिन से। आज भी गिरा ही है, कौन सी नई बात है। मार्केट हैज बिन फॉलोइंग डे आफ्टर डे आफ्टर डे, एंड टुडे हैज बिन द सेम। मेजर अगेन निफ्टी ज्यादा गिरा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। कहीं ना कहीं बैंक्स आर शोइंग रेजिलियंस, although that also looks a little dicey in the coming few days. So let's see, एक बार चलो देख लेते हैं, और we'll start with Nifty. So the first is the most interesting, the easiest chart that we are going to look at, which is Nifty 50 one day line chart. Okay, a simple line chart of the Nifty 50 index. और ये क्या बोल रहा है हमें? ये बोल रहा है कि देखो प्राइस, दिस वाज 1 दिसंबर 2022। ये लास्ट जो एक टॉप बना था, उसके बाद से वी हैव बिन गोइंग डाउन। ये ऊपर गया, हल्का सा ऊपर, ऑल्दो दिस हैज बिन बिलो दिस। फिर से नीचे, फिर से एक बार और ऊपर गया, बट दिस इज ऑल्सो बिलो दिस। एंड अभी इट्स स्टिल गोइंग कंटिन्यूइंग, ये नीचे की डायरेक्शन इसकी चलती ही जा रही है। सो इट्स अ वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड। ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने हो चुके हैं। द लास्ट 3 मंथ्स द प्राइस हैज बिन कंटिन्यूअसली इन अ डाउन ट्रेंड। ओके, ओवरऑल अगर इसको थोड़ा सा और जूम कर दें, तो यहाँ ये जो लो था, दिस वाज जून। ये जून वाला लो, और फिर ये सितंबर का लो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो दिस इज अ बिग अप मूव, इज अ बुल ट्रेंड, एन अप ट्रेंड, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ अ करेक्टिव रैली इन दिस अप ट्रेंड। ओके, सो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ओवरऑल मार्केट हैज बिन बुलिश, एंड वी आर काइंड ऑफ सीइंग अ करेक्शन इन दिस ओवरऑल बुलिश थीम। लेकिन इन इटसेल्फ अगर इस पर्टिकुलर उसको देखें, तो ट्रेंड हैज रिवर्स्ड कब का। और अगर किसी ने तब खरीदा था, तो फंडामेंटल वाले ठीक है, बट पीपल हु ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स, इट वुड नॉट मेक सेंस टू लुक फॉर बाइंग पोजीशंस, और एटलीस्ट कुछ खरीदा है तो प्रॉफिट बुक करना ही बेटर है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ फार इट्स गोइंग टू गो। ओके, नोबडी नोज। हो सकता है ये जो जोन है, थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं, तो ये वाला जो जोन है, ये दिस, ओके, 16,818, हो सकता है इसको ही तोड़ दे। अगर इसको तोड़ दिया, इसके नीचे चला गया 16,818 के नीचे, तो फिर तो बात खत्म है ना, फिर तो कोई भी अप ट्रेंड बचेगा ही नहीं। सो वी डोंट नो हाउ फार इज गोइंग टू गो। ओके, इट वुड मेक सेंस टू बाय अबव दिस। ये 18,000 का जो लेवल है, 18,000, 1838 से ये 18,200, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बुलिश मूव बनती है। उसके पहले तो इट्स मोर ऑफ अ मीन रिवर्शन, जैसे ये रैली हुई, ये रैली हुई, ये रैली हुई। दीज आर ऑल रैलीज इन द ओवरऑल बेरिश ट्रेंड दैट हैज बीन गोइंग ऑन। चलो, अब आज का देख लेते हैं। ये दिस इज टुडे। ओके, ये आज का प्राइस एक्शन है। तो ये पिछले 2-3 दिन क्या, इतने आप देख सकते हैं, फॉर ऑल दीज डेज द प्राइस हैज बीन कंटिन्यूअसली फॉलिंग, एंड दिस इज टुडे। सो ओवरऑल दिस हैज बीन अ बेरिश मूव। एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वी हैव फार लेफ्ट आवर की रेजिस्टेंस जोन्स, उन जोन्स के तो बहुत नीचे आ चुके हैं हम। अब हम 17,300 पे हैं, और नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो कहीं नहीं है, वो 16,800 पे ही है। तो एज सच कोई बहुत क्लियर रास्ता, मतलब बीच में कुछ रोकने वाली आइटम नहीं खड़ी है। सिर्फ एक ही आइटम है जो रोक रही है, वो है ये ग्रीन, विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज। सो 200 डे मूविंग एवरेज जो है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग सपोर्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। लॉट ऑफ पीपल थिंक ऑफ इट एज सपोर्ट, देयरफॉर इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और यहीं पे प्राइस है अभी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से, अगेन अगेन आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा वापस, या फिर ये यहीं से नीचे टूट जाएगा। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट कॉल, बट आई एम जस्ट कॉशियस, आई एम जस्ट वॉचिंग। ओके, फ्रॉम अ पोजिशनल परस्पेक्टिव, जब तक इसके नीचे नहीं जाते तब तक आई एम नॉट बेरिश, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता आई एम नॉट बुलिश। ओके, सो पोजिशनल परस्पेक्टिव से आई एम प्योरली लुकिंग एट इट विद न्यूट्रल स्टैंस, जैसे आरबीआई का न्यूट्रल स्टैंस होता है ना, वैसे। और इंट्राडे में तो इट्स डिफरेंट थिंग। इंट्राडे में तो जो भी आपको प्राइस मिल जाए बढ़िया है, सो उस पर कोई, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। एनीवे, अब नाउ लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है जी? बैंक निफ्टी एज वी सेड थोड़ा सा बुलिश है। ओके, पिछले 4 दिन में बैंक निफ्टी हैज शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू निफ्टी। तो ये जो निफ्टी में जो पिछले 4 दिन में फॉल था, वो बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है, इफ यू कैन सी। ओके, बट एंड एट द सेम टाइम इसमें 200 डे मूविंग एवरेज इज द ग्रीन लाइन, यहाँ पर भी टच नहीं किया है प्राइस। सो दिस इज अगेन एज वी सेड, बैंक निफ्टी इज शोइंग अ लॉट ऑफ रेजिलियंस। अब देखते हैं रिलायंस। रिलायंस, बड़े भैया क्या कर रहे हैं? सो बड़े भैया ये कर रहे हैं कि बड़े भैया ने सबसे पहले तो दिस 2-3, ये वाला जो जोन है जिस 2300 से 2310, 2300 से 2310,
यहाँ पर इस जगह रिवर्सल हुआ था, ये पूरा हफ्ता प्राइस घूम के ऊपर चला गया था, एंड आज फाइनली द प्राइस हैज ऑलमोस्ट टच्ड दिस 2313 एंड वी आर बैक. सो नाउ द $1 million क्वेश्चन विल बी कि क्या यहाँ से रिलायंस वापस ऊपर जा पाते हैं. अगर ये चले गए तो हो सकता है निफ्टी भी ऊपर चला जाए, लेकिन अगर ये यहाँ से टूटे 2300 अगर इन्होंने छोड़ दिया रिलायंस ने, तो फिर गड़बड़ है. तब फिर नीचे के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, फिर रिलायंस का 1800 तक का भी रास्ता खुल जाता है. अगेन नॉट टू मेक एनी लॉन्ग टर्म कॉल्स, दैट्स नॉट आवर जॉब, बट द मेन थिंग इज 2300. ये 2300 का जो जोन है ना, ये बचना चाहिए फॉर द बुल्स to survive in this game as of now. Okay, now let's take a look at some of these. Okay, HDFC and ICICI Bank are still doing okay, but Kotak Bank is not, for example. So Kotak Bank ने ये 1700 वाला जो जोन था, ये हमने कैप्चर किया था. उसके बाद the price has been going up. ये this was a bullish rally that happened yesterday and this is today. तो आज कहीं ना कहीं प्राइस कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि बेरिश है, but again it's too soon to say, कुछ नहीं कह सकते. एक्सिस बैंक में इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है फॉर श्योर, क्योंकि एक्सिस बैंक में अगर आप देखेंगे, एक्सिस बैंक इज हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग रेंज. ऑन द लोअर साइड इट इज 828, ऑन द अपर साइड इट इज 855. तो ये 828 से 855 की जो रेंज है एक्सिस बैंक की, यहाँ पर आ जाते हैं. 828 से 855, इस रेंज में एक्सिस बैंक is in a no man's landing, no man's zone. Okay, so it's we don't know where it's going to go. It can go as sideways as it can. इसके ऊपर इट इज बुलिश, इसके नीचे इट इज बेरिश. ओके, तो अभी ये 855, ये 828 से पलटा था, अब 855 से आज नीचे की तरफ पलट गया है. तो ये 828 से यहाँ ऊपर गया, 855 से नीचे. अब ये देखते हैं कि वापस 828 पे जाता है या क्या करता है. लुकिंग एट द आवरली चार्ट, it definitely looks like Axis Bank is going back towards 855, sorry 828. So if we look at the hourly time frame पे इसी को देखें, so what is happening, this is Axis Bank 1 hour, ये 855 वाली लाइन है ऊपर, इसी पे यहाँ पे बेसिकली रिवर्सल चालू हुए थे, इस जगह पे रिवर्सल, इस जगह पे इसको थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं, ये लो, ये रिवर्सल हो गया. ये कल से बुल्स कोशिश कर रहे थे इसको तोड़ने की, लेकिन आज बुल्स की हो गई, सड्डी हो गई, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं. दूसरी तरफ दिस 50 मूविंग एवरेज, द रेड लाइन इज कमिंग. अब ये रेड लाइन यूजुअली इज अ प्लेस फॉर बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज. तो ये एक ट्रेंड नीचे गया, यहाँ से एक बाउंस हुआ, अब ये 50 मूविंग एवरेज पे आ चुका है. सो वी कैन सी अ सेल ऑन अ बाउंस विच काइंड ऑफ व्हाट वी सॉ ऑलरेडी टुडे. इसके नीचे अगर कुछ एक डिसाइसिव मूव जाती है तो फिर वापस 828 is coming. So this is something that we're going to have to keep an eye on. Similar thing is happening in SBI also. अगर SBI का hourly chart देखें तो इस पे भी kind of वही चीज हो रही है. ये exactly red line से छोड़ के प्राइस नीचे उतरा था, फिर ये नीचे उतरा, ये एक पुश मिला, प्राइस went up and now we are back to this red line which is the 50 moving average. तो आज in fact if you look at this today, ये कल इन्होंने ऊपर किया, आज नीचे, फिर 3 घंटा बचा के रखा, फिर से नीचे. सो इट लुक्स लाइक बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग. एक बार ऊपर करने की कोशिश करी, बट देन ये दिस हैपेंड टुडे, फिर 3 घंटा थोड़ा सा फाइट मारी, लेकिन फिर से वापस नीचे. सो इट लुक्स लाइक बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग हियर, एंड इफ बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग देन वी कैन डेफिनेटली गो बैक टू दिस प्रीवियस लो विच इज दिस वन, 512. अभी है 522. तो ये 10 पॉइंट की मूव, 2% की मूव SBI में देखने को मिल सकती है. सो दिस इज अगेन समथिंग दैट वी विल बी कीपिंग एन आई ऑन. और SBI, this is in fact an actionable opportunity that we'll be looking for tomorrow. इसको डैश करते हैं क्योंकि अभी अनसर्टेन है, फ्यूचर है. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस इन्फी एंड TCS. तो इन्फी में देखो बहुत बड़ा फॉल हो गया, 1507 तक का तो फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. ये दिस इज एनीथिंग दैट हैपेंस बियॉन्ड दैट इज टोटली बोनस. तो ये 1.5% और नीचे गिरा है. And interestingly TCS उतना नहीं गिरा है, TCS is only 0.5% down. So this Infi, जो Infi का hourly है, so Infi का जो fall है, okay, now this is I don't know, let's see where it is going. अब तो ऐसा लग रहा है वापस 1445 पे ही जाएगा, which is the previous support zone जहाँ से ये ऊपर गया था. तो यहाँ से घूम के looks like it's going back all the way towards 1445. That is what it is. But again nothing, we cannot trade it. I mean ये इसमें कोई trading opportunity नहीं है. Trading opportunity जो थी रादर आई थिंक अभी भी होगी, वो TCS में है. तो TCS हमने कल डिस्कस किया था कि दिस ये पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये 2 दिन लगातार बुल्स को
को फंसाया और उसके बाद सीधा इट फेल एंड देन लुक एट टुडे। जस्ट लुक एट दिस, ये क्या क्या मजाक है ये सारे के सारे बुल्स वापस से ट्रैप हुए पड़े हैं। एंड इफ यू लुक एट ये कल का हाई है और ये आज का हाई है, एग्जैक्टली सेम है, 2 पॉइंट का फर्क है सिर्फ, 3,334 रुपए के स्टॉक में 2 पॉइंट का डिफरेंस है, marginal, doesn't even, it's not even important. So 3390 and look at today 3392, it's crazy. Okay, so basically हुआ क्या है, यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है, पहले तो यहाँ पर जिन्होंने कल खरीदा था वो फंसे, उसके बाद आज फिर से यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है वो भी फंसे, and then the price went down further. And what were we discussing yesterday? ये TCS का आवरली चार्ट पे हैं हम अभी, तो इसमें हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे, हम कल ये डिस्कस कर रहे थे ये जो इसका ग्रे जो जोन है 3360 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था और इस जोन को इसने तोड़ा था सीधा कल, एक बाउंसर एक सीधा छक्का मार के, देयर वाज अ क्लियर 6 एंड इट ब्रोक दिस जोन एंड दिस इज द प्रोबेबल पाथ दैट आई वाज काइंड ऑफ लुकिंग एट कि ये यहाँ से एक बाउंस दे विच हैड ऑलरेडी हैपेंड, वापस इसी जोन पे कहीं ना कहीं 3360 के जोन के ऊपर बाउंस दे के द प्राइस फॉल्स एंड काइंड ऑफ एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग। इसको हटा दें एक बार, तो इफ यू लुक एट दिस, ये एक बाउंस आया एंड नाउ so this is the bounce that we saw and then we are seeing some kind of a continuation. So kya gadbad hai yaar ye, anyway you got the idea. So basic idea is we got the bounce and now we are seeing a continuation. Okay, अब क्या ये continuation रहेगी? I personally think so, मुझे लगता है रहेगी, but then it's all about risk management. तो अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो 3360 का एक स्पॉट स्टॉप लगा के छोड़ सकते हैं, अगर नहीं किया है तो हो सकता है कल मिल जाए। नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। लास्ट डिस्कस करते हैं एल.एन.टी ने, तो भैया हम ये कल डिस्कस कर रहे थे, इसने हेड एंड शोल्डर्स बना दिया है और ये दिस इज एल.एन.टी 1 डे। सो हेड एंड शोल्डर्स इन्होंने बना दिया है, हेड एंड शोल्डर्स इज अ बेरिश पैटर्न और इस हेड एंड शोल्डर्स को की जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 2077। ये सपोर्ट टूटेगी तो बहुत ज़्यादा धमाके से टूटेगी और ये अगर टूटी तो फिर उसके बाद रास्ता इसका नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा गिरने का फॉल इसमें पॉसिबल है। मोस्ट लाइकली ग्रीन लाइन 1900 पे जो अभी है 1900 के आसपास है, तो ये हो सकता है, अगर आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ तक जाएगा, बट अगर ये गया तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है। सो इसमें इट वुड मेक सेंस टू बी वेयर इफ यू आर लॉन्ग ऑन एल.एन.टी, अगर एल.एन.टी खरीद रखा है, आई डोंट नो, मतलब पर्सनली मुझे नहीं मजा आ रहा इसमें ये देख के, और ओवरऑल वीकली मंथली चार्ट देख के आई डोंट लाइक द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस, अनलेस ऑफ कोर्स यहाँ से एक शार्प रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ से एक शार्प रिवर्सल हो गया ऊपर तब ये गेम खत्म है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। दिस हाई विल बी इंपॉर्टेंट, ये 2262, ये 2260 के ऊपर चला गया तो गेम खत्म, देन ऑल दिस बेयर्स आर ट्रैप्ड, इट्स गोइंग अप। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो सकती है। चलिए, तो दिस वाज टुडे, आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, हैव फन, बाय।